मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पृष्ठ क्रमांक 213, सातवां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। इस प्रकरण पर अपना विषय प्रारंभ कल हुआ था। अभी तक टोडरमल जी ने निश्चयाभासी का प्रकरण लिया, उसमें कैसे यह जीव जिनागम को पढ़ के अपने अंतरंग में निश्चय का आभास ग्रहण कर लेता है, और जहां जहां पर द्रव्य स्वभाव से भगवान आत्मा की बात कही है, यह जीव पर्याय दृष्टि से भी अपने को भगवान समझ लेता है। ऐसी मिथ्या मान्यता उस रूप प्रवृत्ति होते हुए उसके मतों का खंडन किया, उसके आभासों का खंडन किया। उसके बाद 213 नंबर के पृष्ठ पर व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के पक्ष में टोडरमल जी ने यह कहा कि जब उस निश्चयाभासी को अपना प्रकरण समझ में आ गया और उसको लगने लगा कि अरे मैं तो स्वभाव से भगवान हूं, लेकिन पर्याय दृष्टि से श्रावक हूं, मनुष्य हूं, शरीर के सहित हूं, स्त्री पुत्र जमीन जायदाद परिग्रह आदियों के साथ सहित हूं, तो मुझे इधर के भी कार्य करने पड़ेंगे। फिर अंत में ये भी बात बताई कि देखो, इस ज्ञान का कार्य है प्रत्येक विषय को ज्ञेय में लाना, जानना। ये ज्ञान का विशेष गुण है, सामान्य गुण विशेष गुण है। तो वो ना किसी ज्ञान को तो ज्ञेय बनाएगा, लेकिन यह जीव दुखी जब होता है कि जब उस ज्ञेय में यह जीव अपनी राग बुद्धि डालता है। और यह भी कहा कि कदाचित एक समय भी अगर यह जीव अपने आत्म स्वभाव को ध्याए तो वह निर्विकल्प नाम पा लेता है। तो चलो, पूर्व सर्वगुण संपन्न भगवान आत्मा के समान निर्विकल्पता तो नहीं, लेकिन एक समय के लिए तो हम निर्विकल्प हो सकते हैं। तो उसने क्या किया कि वह अपने कार्यों को छोड़ के मैं भगवान हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं स्वभाव से परमात्मा हूं, ध्यान आदि लगाता था, उसको सब छोड़ के यह जीव व्यवहार के प्रकरण में आ गया। व्यवहार के प्रकरण में क्या होता है? सुबह से उठना, शुद्ध वस्त्र पहनना, मंदिर जाना, अभिषेक करना, प्रक्षालादि के कार्य करना, स्वाध्याय करना, और मंदिर के कार्यकलापों में नित्य प्रति समय अपना समय देना, ये सब व्यवहार आदि के कार्य। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यह जीव अशुभ से छोड़कर शुभ में आया है। आई बात? और यही तो मार्ग है, और तो कोई मार्ग है नहीं। हमारे इस जिनागम में पूरा उपदेश इसी तत्व पर दिया गया है कि जैसे तैसे जिस प्रकार यह जीव अशुभ परिणति से छोड़ के शुभ में आ जाए। और जब शुभ में आएगा, पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, और टोडरमल जी यहाँ द्वारपाल के रूप में निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास का प्रकरण जब हमें सुनाएंगे, तो वैसे यह जीव इस जिनागम को पढ़ के मिथ्या मान्यता ग्रहण करने वाला है नहीं, तो यह शुभ में भी पढ़ने वाला नहीं है, और यह शुभ से शुद्धता की ओर जाएगा। लेकिन अगर अपन शुद्धता की दृष्टि से देखें, क्योंकि पूर्ण शुद्धता हमें प्रकट नहीं हो रही है, तब तक शुभ अच्छा है। लेकिन अगर शुभ में है और यह जीव अशुभ को देख रहा है, तो अशुभ की अपेक्षा शुभ अच्छा है। आई बात समझ में? और अशुभ तो खराब है ही। आई बात? इसी बात को टोडरमल जी ने कल हमारे लिए एक बात कही थी कि यह जीव अशुभ से आके शुभ में आता है,
और शुभरूप प्रवृत्ति में व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होता। आई बात। अब ये क्या करता है, क्रियाकलापों को धर्म समझने लगता है। आई बात। स्वभाव तो भगवान बनने का मार्ग तो अपने भगवान आत्मा से निकलता है, शरीर से शरीराश्रित क्रिया से भगवान आत्मा प्रकट होने वाला है नहीं। लेकिन फिर वही बात, अशुभ परिणति से शुभ में आने के लिए शरीर की चेष्टाएं तो करनी पड़ेंगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, ऐसे स्थान पर बैठना पड़ेगा जहां पर हम स्वाध्याय कर सकें, ऐसे स्थान पर जाना पड़ेगा जहां पर जिनालय हो, हमारे परिणाम सही रहे, ये तो शरीर के द्वारा ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ध्यान किसको पड़ेगा, अपने आत्मा को। लेकिन यह जीव व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा टोडरमल जी ने कि शुभ प्रवृत्ति छोड़, अगर यह जीव अशुभ में प्रवृत्ति करेगा तो तुम्हारा ही बुरा होगा। हमारा उपदेश किसी भी प्रकार से इस जीव को शुभ परिणति करते हुए अशुभ में ले जाने का उपदेश नहीं है। हमारा ये कार्य है कि ये जो तू शुभ को शुभ मानकर अच्छा पुण्य रूप साता रूप मान रहा है, इससे अब आगे बढ़। और अगर तू आगे नहीं बढ़ेगा और शुभ परिणति छोड़ के अशुभ में चला जाएगा तो मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं है, तुम्हारा ही बुरा होगा, है ना। तो तुम्हारा ही बुरा होगा। यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। अभी बात आज देख लीजिए, अभी आगे जाके और उदाहरण देंगे। हमारे तीर्थंकर परमात्मा, हमारे भरत चक्रवर्ती, हमारे इतने मुनिराज पहले किस व्यवहार रूप प्रकरण में थे, फिर स्वभाव का के स्वाधन द्वारा अपने अंतरंग में भगवान आत्मा को ध्याया, तभी भगवान बने। तो कैसे, जैसे रोगी निर्गुण औषधि का निषेध करके औषधि साधन छोड़कर कुपथ्य सेवन करे, ये उदाहरण दिया था कि भाई सेवन ही करना बंद कर दे, दवाइयां तो बंद कर दी और साथ में जिस कारण से रोग हुआ था उसी का सेवन करना चालू कर दे तो उसी का बुरा होगा, ऐसा टोडरमल जी ने कहा। इसके बाद अब यहां पर पृष्ठ क्रमांक 214 पर कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। मतलब इस व्यवहाराभासी में कुल मिला के 4 प्रकरण आएंगे। एक कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, दूसरा आएगा परीक्षा रहित अज्ञानुसार धर्मधारक व्यवहाराभासी, तीसरा आएगा संसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, फिर चौथा प्रकरण आएगा इन तीनों की समानता, है ना, और फिर 5वां प्रकरण आएगा धर्म बुद्धि धारक व्यवहाराभासी, है ना। ये सब प्रकरण, तो आज एक नया प्रकरण कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, इस प्रकरण पर अपनी बात चलनी है। पढ़ते हैं 214 नंबर के पृष्ठ से। वहां कितने ही जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है। देखो ये बात, यहां तो कितने ही जीव तो मतलब कितने ही जीव, टोडरमल जी के कहने की अपेक्षा अगर 1000 आदमी 1,00,000 आदमी इकट्ठे किए जाएं तो केवल 1-2 आदमी आपके लिए ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जैन धर्म अपनाया है ना, और बाकी कुल अपेक्षा से ही जैनी मिलेंगे। आई बात समझ में। और उसमें भी पुरुष की अपेक्षा से कोई जैन धर्म अपनाए वो तो महाकठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि उसके घर में भी, उसके परिवार में अन्य समाज का जो कार्यकलाप चल रहे थे वो कार्य वो करते आ रहा है। और जैन तो वैसे ही सिद्धांत वाला धर्म है, यहां पर शिथिलता तो चलती है नहीं। वर्णीय ऐसे मतलब हजारों में कोई एक आध होगा। और स्त्री पर्याय में तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई पुरुष किसी अन्य समाज की स्त्री को घर में लेके आ जाए और घर में लेके अगर उसको जिनवाणी पढ़ाई जाए और उसको ये मार्ग अच्छा लगे तो इस अपेक्षा से वह जैन कुल प्रारंभ हो सकता है। तो इधर तो चांस है, लेकिन पुरुष अपेक्षा से, पुरुष की अपेक्षा से, क्यों, ये पुरुष अपेक्षा से ये बहुत ही कम है। मतलब इसके लिए अर्थ का प्रयोजन नहीं चाहिए, इसके लिए घर स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद का प्रयोजन नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन के लिए इस जीव को धर्म परिवर्तन के लिए अपने स्वभाव का साधन चाहिए, रुचि चाहिए। किसका चाहिए? स्वभाव का साधन। हाँ, रुचि मतलब क्या है ये धर्म परिवर्तन, क्या है ये स्वभाव का साधन है। किसी को पैसों पे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। आई बात। यहां पर श्रद्धा का विषय धर्म होता है और श्रद्धा पलटना बहुत
अपनी श्रद्धा अनादिकाल से जो शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि की होते आ रही है, बताओ हमने कब तोड़ी। ऐसे ही हुए जैन को, अजैन कुल का परिवार। तो कहते हैं वहां कितने ही जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है। आई बात समझ में। अब सोचो, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं है, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। अब एक विचार करो कि अगर हम जैन कुल में नहीं होते, सोचो तो हम क्या कर रहे होते। सुबह से उठ के जल चढ़ाने जा रहे होते, सुबह से उठ के मंदिरों की वो तैयारी रहती है वो कर रहे होते, रात्रि भोजन का हमारे धर्म में निषेध नहीं होता, सर्व प्रकार से जो रास रंग के कार्यक्रम में उसी में लिप्त होते। थोड़ा सा एक विचार करो, आज हम अन्य धर्म को देखते हैं तो उन धर्मों की अपेक्षा हमें जैन धर्म महान लगता है, लेकिन यही कल्पना जरा उस धर्म में करो और उस धर्म से व्यक्तियों से जैन धर्म की पूछो तो उनको अपना धर्म महान लगता है। क्यों? यह जीव शिथिलाचार प्रवृत्ति में लिप्त है और शिथिलात्मक धर्म को अपनाता है, और जहां पर नियम कायदे कानून से चलना पड़े, सिद्धांत पूर्वक चलना पड़े, वह बात इसको बहुत कठिन लगती है। ये मैं किसी अन्य समाज की बात नहीं कह रहा हूं, ये जैन परिवार में रहते हुए जैनी व्यक्तियों के बीच में नई पीढ़ी जो जैन की आ रही है उसकी बात कर रहा हूं। अन्य धर्म उनको अच्छा लगता है, जैन धर्म अच्छा नहीं लगता। तो क्या है, बोले कितने ही जीव तो केवल कुल क्रम से ही जैनी हैं, मतलब वो खाली जैन कुल में पैदा हो गए हैं इसलिए हम जैन हैं, और जैसे पुराने बुजुर्ग लोग जैनों का कार्य करते थे वैसा ही हम कार्य करेंगे, बस यही काम हमारे लिए करना है। तो कहा जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं है, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। आई बात समझ में। अब वहां जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं उसी प्रकार ये प्रवर्तते हैं। अब लगा लो, कल्पना कर लो, जब हमें जिनवाणी गुरुदेव का समागम मिला और हमें ये सब मिथ्यात्व का प्रकरण, गृहीत मिथ्यात्व का प्रकरण समझ में आया, तो हमने ये देवी देवताएं पूजना बंद कर दिए। जैन लोग आज भी हमारे कितने मंदिरों में प्रवेश करने के बाजू में देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमाएं रखी रहती हैं, जितनी भीड़ मंदिर में नहीं लगती उससे ज्यादा भीड़ उधर रहती है। आज हमारे इस जैन कुल में वीतरागतामय धर्म में कितने ही श्वेतांबर, कितने ही अन्य धर्म इसमें विस्फोट हो गए हैं, जो अन्य धर्म को कल्पना करके, जैसे अन्य देवी देवताओं को लोग श्रृंगार रस के सहित मानते हैं वैसे उन लोगों ने मानना चालू कर दिए। तो ये क्या है, बोले जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं है, और कोई जीव किसी अपने प्रयोजनार्थ थोड़े से क्षयोपशम ज्ञान के कारण अपनी शिथिलता पुष्ट करने के अर्थ समाज के लोगों को वही बात बता के शिथिलता ही पुष्ट कराए और यह जीव कुल अपेक्षा से धर्म समझ ले, तो ये बहुत ही बड़ी मिथ्या श्रद्धा है। बताओ, आज कितने ही मंदिरों में अजैनियों के मंदिर बने हुए हैं। मतलब अगर अपन देखें तो पूरी बाउंड्री के अंदर ऐसे कई मंदिर हैं चबूतरे पर लाल पीले गुलाबी रहते हुए, अब आप उनके लिए हटाइए। कई कई मंदिरों में तो एक एक मड़िया को हटाने के लिए लाखों रुपए देने पड़े, नया मंदिर बनाना पड़ा, पहले था 3x3 का और फिर बनाना पड़ा 300x300 का है। तो ये सब क्या प्रकरण है? कहते हैं कि जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। सुबह उठना है, मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, घर पर आना है, दुकान करना है। आई बात, अब थोड़े अपन मुमुक्षु हो गए तो शिविरों में जाना है, घर पर स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का क्या अर्थ है, क्या मर्म है, रुचि किसको है नहीं है, इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। हमारे नाना जी स्वाध्याय करते थे, हमारे पिताजी मम्मी जी स्वाध्याय करती थी, अब हम बालक हैं तो हम भी स्वाध्याय करेंगे, अब नाती पोते देखेंगे तो वो भी स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय है क्या? स्वा का अध्ययन से स्वाध्याय होता है, अपने निज स्वरूप का अध्ययन। अध्ययन मतलब कैसा? मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा पुरुषार्थ नित प्रति समय चले, ऐसा चिंतन चलना स्वाध्याय चल कर होता है। और अगर हम यह स्वाध्याय कुल अपेक्षा से माने तो फिर वह स्वाध्याय रहेगा कि दिन का रूटीन रहेगा? बताओ, स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय करने के पूर्व
1 घंटे अपने अंतरंग में शांत चित्त करके अपना अंतरंग में अध्ययन होना चाहिए। 1 घंटे हमारे लिए पढ़ना चाहिए, सब लोग सामूहिक बैठ के उसका घोलन करना चाहिए। क्या बात आज स्वाध्याय में आने वाली है उसका पूरा का पूरा 1 पेज प्रकरण हमें पढ़ लेना चाहिए। आई बात समझ में? तब जाके स्वाध्याय होता है। और अगर अपन आए उछल कूदते हुए दौड़ते भागते हुए स्वाध्याय के लिए बैठे तो बताओ कैसा मन लगे? मतलब आप क्या हो रहे हो? आप डरबस स्वाध्याय सुन रहे हो, या आप मान की पुष्टि के अर्थ स्वाध्याय सुन रहे हो, या आप कुल अपेक्षा से स्वाध्याय सुन रहे हो, अंतरंग में किसी भी प्रकार का रुचि आपके लिए नहीं है। तो कहते हैं कि देखो, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं है, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। वहां टोडरमल जी उदाहरण देते हैं कि अब देखो तुमने क्या मान लिया है कि कुल अपेक्षा से तुम जैन धर्म को मानते हो, तो जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, अब समानता लगा लो। क्या 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 समानता लगा लो? आप स्वाध्याय में बैठ के स्वाध्याय सुन रहे हो, इसमें कुल अपेक्षा आपने लगा ली, तो अगर सोचो आप यहां नहीं होते और अन्य समाज में होते तो कहीं पर आप रासलीला, वो रंगलीला क्या कहते हैं वो, रामलीला देखने के लिए गए होते। यहाँ 1 घंटे बैठते हो, वहां 3 घंटे बैठते। यहाँ पर भक्ति आदि में जैसे आप नृत्य करते हो, वहां श्रृंगार रस के काव्यों में आप नृत्य करते। क्या अंतर होता? कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने कुल अपेक्षा से धर्म माना है, और कुल ने आपको ये सिखाया है कि पिताजी ऐसे करते आए थे, दादा ऐसे करते आए थे, पिता ऐसे करते आए थे, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो कहा जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार ये भी प्रवर्तते हैं। यदि कुल क्रम में, अब टोडरमल जी जवाब देते हैं कि मुझे जवाब दो, यदि कुल क्रम से ही धर्म हो तो, आई बात, मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं, और जैन धर्म की विशेषता क्या रही? बताओ। नहीं? आज अब टोडरमल जी ने ये कहा कि अगर कुल अपेक्षा से कोई कहे तो मुसलमान आदि भी धर्म क्या हो जाए? धर्मात्मा हो जाए, क्योंकि उनके धर्म में भी कोई शिथिलता नहीं है, अन्य समाजों के धर्म में कोई शिथिलता नहीं है, है? वो हिंसा करते हैं, वो अपने धर्म को इतना बढ़ा के बताते हैं कि कभी कभी जैन धर्म के लोग भी कहते हैं कि हाँ यार ये बात तो बहुत सही है, बहुत कट्टर रहते हैं वो अपने धर्म के प्रति। हाँ, अपन 1 टाइम मंदिर जाते हैं, वो 3 टाइम नमाज पढ़ते हैं। बताओ, हम तो उपवास आदि में कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वो तो कुछ करते ही नहीं। मतलब आप ये सोचो कि टोडरमल जी का ये कहना कि अगर कुल क्रम से ही धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। आई बात, लगा लो आप सारे धर्म, सभी धर्मात्मा हो जाएं कुल क्रम से धर्म हो तो। लेकिन सभी धर्मात्मा क्यों नहीं हुए? एक वीतरागतामय धर्म के स्वर्ग को ही धर्म का अंत स्वरूप क्यों मान लिया? मोक्ष को धर्म का अंत स्वरूप क्यों नहीं माना? एक हमारा जनागमी है जो मोक्ष को अंत स्वरूप मानता है। निर्वाण की प्राप्ति होना ही मोक्ष है, जन्म मरण का अभाव होना ही मोक्ष है। और सारे धर्मों में लगा लो, अन्य धर्मों में स्वर्ग को मोक्ष मानते हैं, मुसलमान धर्म में क्या कहते हैं उसको, बैकुंठ नहीं, वो क्या कहते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो कहते हैं कि देखो जैन धर्म की विशेषता क्या रही आपके अंतरंग में। अगर जैन धर्म की विशेषता हम जैन कुल में हैं इस कारण है, तो टोडरमल जी कहते हैं ये तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। ये जैन धर्म, ये जैन कुल किसी जाति या कुल अपेक्षा के अपेक्षा से महान नहीं बना है। हमारे हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय वंश के थे, जैन नहीं थे। आई बात। और अगर आप जैन कुल में हो तो आपने क्या किया, और उन्होंने क्षत्रिय वंश में होके जैन कुल अपना के जैन धर्म में वीतरागता के मार्ग पर चले, और आपने क्या मार्ग अपनाया? मतलब आपने कुल अपेक्षा से भी अपनी परंपरा नहीं निभाई। बताओ, निभाई क्या? अन्य जीव अन्य समाज में पैदा होके दिगंबरत्व धारण करके वीतरागता में मार्ग पे चल रहा है, और आप उसी कुल के अनुयायी होके अंतरंग में वीतरागता धारण नहीं कर रहे हो। कहां से रही तुम्हारी कुल अपेक्षा? है? इसी बात को टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, उपदेश सिद्ध रत्नमाला में गाथा नंबर 7 में सभी पढ़ेंगे, लोयम्मी रायणे रायणम कुलिल कुम्मिकायवी किम पुण्य तिलोय पण हो जिणिदम धम्मा ही गारम्मी। इसका अर्थ क्या है? देखो, लोक में यह राजनीति है कि
कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। उदाहरण दिए, लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। आई बात, कैसे कुल क्रम से न्याय नहीं होता है? कैसे कुल क्रम से? देखो अभी अभी जो पूरा अर्थ पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। जिसका कुल चोर हो उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं, दंड ही देते हैं। तो त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रमानुसार न्याय संभव है? देखो देखो क्या है जवाब। लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। बताओ, कहते हैं कि देखो जिसका कुल चोर हो, आई बात, और उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं, दंड ही देते हैं। इसके तो कुल में चोरी होती आई है, आई बात, उसको देते हैं। अब वो ये कहे जेल में रह के कि नहीं 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 मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, तो कहेंगे चुपचाप बैठ जा, तुम्हारे परदादा करते आए थे, दादा करते आए थे, और तो तुमने भी करी होगी। तो मतलब ऐसे कोई सज्जन पुरुष के लिए अगर कुल क्रम से न्याय किया जाए तो शुद्ध सात्विक पुरुष के लिए भी कुल क्रम में कोई चोर था तो उसको भी चोर समझ लिया जाए। और ये कोई न्याय का विषय नहीं है, ये कोई प्रमाण का विषय नहीं है। मुझे ये बताओ, अपने घर में देवी देवताओं को मान लो पूछते थे और वो पूछते आए और अपन नहीं पूछते, तो अपन ने तो कुल भंग कर दिया ना, कुल को हटा दिया ना। आप ये सोचते हो कि पहले ये दीर्घ शंकाएं वगैरह ये घर में नहीं होती थी, बाहर होती थी, अब अपन ने घरों में बना ली, तो हमने कुल भंग कर दिया ना। और अगर आप कुल अपेक्षा से अपने आप को जैनी समझते हो तो जो दादा परदादा करते आ रहे थे वैसा ही कार्य करो। आज भी ये लघु शंकाएं बाहर करो। आज भी जैसे पुराने जमाने के हिसाब से घर मकानों में लकड़ियों के में रहते थे, मिट्टी खपरेल मकाने में रहो। क्यों आप चेंज करते हो? क्यों आप नए जमाने के? चलो ठीक है, आपके दादा तो मोबाइल नहीं चलाते थे, आप भी चलाना बंद करो। नहीं नहीं नहीं, अरे उनके जमाने में था ही नहीं। मतलब आपने अपने कुल क्रम को भंग किया कि नहीं किया? हाँ, अब भंग किया कि नहीं किया? अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो अगर तुम कुल अपेक्षा से अपने आप को धर्म मानते हो कि हम जैनी हैं, तो इस जैनी के मार्ग में हमारे जिन धर्म को बीतराग स्वरूप बताया है, और अगर तुम कुल अपेक्षा से जैनी हो तो तुमने कितनी बीतरागता अपने अंदर में प्रकट की, हमें बताओ। तभी कुल अपेक्षा माना जाएगा, तभी हम कुल अपेक्षा कहेंगे कि हाँ अरे हमारे बाप रास्ते ये चला आ रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। आई बात। अब लगा लो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो हमारे महावीर भगवान की आमना में कुल अपेक्षा से भगवान महावीर के समय सभी बीतरागता को धर्म मानते थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने श्वेतांबर में भी कितने खंडन, दिगंबर, 13पंथी, 20पंथी, स्नार, कितने कितने खंडन चालू हो दिए। मतलब क्या है, आपने अपनी बात रखी है, यही हुआ है ना। अब देखो पढ़ते हैं, लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। जिसका कुल चोर हो उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं है, दंड ही देते हैं। तो त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रमानुसार न्याय संभव है? ऐसा। अब देखो इसी प्रकार यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, अब बताओ हमारे दादा परदादा तो बहुत गरीब थे, हैं? लेकिन हम अमीर हैं। अगर आप कुल अपेक्षा से सब बात दादा परदादाओं की मानते हो तो आप भी वही गरीबी इधर अपनाओ। अब आपके लिए कोई दुकान करने के लिए कहे और जहां 1,50,000 रुपए की मुनाफा की बात कहे तो उसको 2 टूक में जवाब दे दो, देखो भैया हमारे दादा गरीब थे, हमारे पापा गरीब थे, इसलिए हम ये कम धंधा नहीं करेंगे, हम दरिद्री ही रहेंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? बताओ। दादा गरीब थे तो बेटा और अमीर बनना चाहता है, बेटा अमीर है तो पोता और अमीर बनना चाहता है। मतलब आपको आप भंग कर रहे हो ना, आप लाइन को डिस्टर्ब कर रहे हो ना, कर रहे हो ना। और जब जैन धर्म की बात आए
तो जैसे ही हमारे कुल के दादा परदादा भगवान को पूजते थे, अभिषेक पूजन पाठ प्रक्षाल और ये सब जो भी क्रियाएं, देवी देवता अन्य मणियां उठे सब जो है वो हम अपनी कुल अपेक्षा से करेंगे, वो कुल अपेक्षा से करेंगे। अरे जब तुम परिपाटी से ही समस्त कुल अपेक्षा से कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे पिताजी दरिद्री थे तो तुम दरिद्री रहो, बताओ। तो कहते हैं देखो, जिस प्रकार यदि पिता दरिद्री हो तो आप धनवान होते हो, वहां तो कुल कर्म का विचार करके दरिद्री ही नहीं रहता, तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है। हाँ, क्या कहा, कैसा दंड। हाँ, तुरंत तुरंत नहीं मिलता, इसलिए देखो क्या होता है। अभी 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 अगले पैराग्राफ में टोडरमल जी बात कहेंगे, शास्त्रों का अर्थ विचार कर, अभी करेंगे। देखो क्या होता है, थोड़ा सा विचार करो कि आज हम इस मुमुक्षु समाज में ना होके अन्य समाज में होते तो क्या जिनवाणी को खोल के पढ़ रहे होते, और जिनवाणी को खोल के पढ़ना आपके लिए बहुत बड़ा कठिन कार्य लगता। अब क्या है, आपको पढ़ना अच्छा लगता नहीं, स्वाध्याय चिंतन करना अच्छा लगता नहीं, जिनवाणी में क्या बात कही है उसकी परीक्षा सुहाती नहीं, तो जिन भी गुरुओं के माध्यम से जो उपदेश दिया गया उसको आपने आप्त की आगम समझ के ग्रहण कर लिया। आई बात समझ में, क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब किसी ने राग वश अपने इंद्रियों के भोग के बस गलत मान्यता चला दी, और आपने परीक्षा तो की नहीं ग्रंथ पढ़ के, और आपने उसी परिपाटी को अपना लिया। अपना लिया कि नहीं अपना लिया। अब ये कैसे इकट्ठा हुआ बताओ, जिनवाणी में तो ऐसा लिखा नहीं, ये तो किसी के द्वारा कहे गए वचनों के माध्यम से आपने एक नया धर्म चालू कर दिया। तो मैं क्या ये कह रहा हूं कि अगर हमारी आप कुल अपेक्षा से जिन धर्म की बात को सुन के ग्रहण करते आए हो, तो द्वादशांग वाणी में अरहंत परमिष्टि दिव्य ध्वनि के माध्यम से द्वादशांग का ही वीतरागता का ही तो प्रकरण चलाते हैं, तो जो जिन्होंने सुना है उनके ही सुनने की बात को मानो ना, और उनकी बात प्रेजेंट में तो है नहीं, तो किससे मानोगे, बोले जिनवाणी के माध्यम से मानेंगे। तो सुनो पढ़ो, नहीं 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 नहीं, उधर हमारा विचार है नहीं। क्यों, कुल अपेक्षा से हमारे दादा जिनवाणी नहीं पढ़ते थे, कुल अपेक्षा से हमारे पिताजी जिनवाणी नहीं पढ़ते थे, इसलिए हम भी जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे। ये तो ग्रहण कर ली, लेकिन जब वो दरिद्री थे तो तुम अमीर कैसे हो गए। अरे ये भी तो कुल अपेक्षा से ग्रहण करो। क्या कहा, कभी कभी किसी किसी पिताजी की 2 पत्नियां थी, तो तुम भी नया नियम निकाल के 3 पत्नियां घर में लाना चालू कर दो। चलो ये देख लो, आज से 50 वर्ष पूर्व एक एक माता पिता के 12-12, 8-8, 6-6, 10-10 पुत्र पुत्रियां होते थे कि नहीं होते थे। आज 2 पुत्र पुत्री बचे हैं, एक पुत्र एक पुत्री। जब आप कुल अपेक्षा से अपने पूर्वज पे माता पिता की बात मान रहे हो, तो आज भी 10, 12, 13 इकट्ठे करो, क्रिकेट टीम इकट्ठी करो, क्यों नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, अरे स्कूल कौन भेजेगा, इतना खर्च कौन करेगा, एक ही 2 तो पल नहीं पा रहे, इतनी महंगाई है आज के जमाने में, कमाई रही नहीं भैया, 2 ही तो बड़ी मुश्किल में पलते हैं, कहां 12 पलेंगे। अरे तो फिर कुल अपेक्षा कहां गया। नहीं, जब धर्म की बात आए तो कुल, और संसार के प्रयोजनार्थ कोई कार्य करना हो तो कुल खत्म। ऐसा कैसा तुम्हारा द्वि अर्थी अर्थ है? मतलब सर्व साधन प्रकरण धर्म के मार्ग पर चलेंगे, संसार मार्ग पर नहीं चलेगा। नहीं है? आज हमारे पिताजी हमारे दादा हमारे लिए कितने संस्कार देते हैं। देखो पुराने जमाने में ऐसा होता था, ऐसा सुना है, हमारे दादा ऐसे करते थे, हमारी बाई ऐसी करती थी, देखो ऐसी करती थी। और आज की बहुएं देखो ऐसा करती, आज के लड़के देखो, आज के नाती पोते देखो। देखो भैया, दादा ऐसा, हमारे नाना ऐसा करते थे, और आप क्या कर रहे हो आप है? अब देखो, यहां इसी प्रकार पिता दरिद्री हो तो आप धनवान हो, वहां तो कुल कर्म का विचार करके आप दरिद्री ही नहीं रहता, तो धर्म में कुल का प्रयोजन, तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन। मतलब टोडरमल जी ने ये जवाब दिया, धर्म में कुल का क्या प्रयोजन। अगर धर्म में कुल का प्रयोजन मानते हो तो संसार के समस्त इंद्रिय भोग के प्रयोजन में भी कुल का ही धर्म मानो, फिर ना रहेगा तुम्हारा ये सीमेंट का घर, और ना रहेगा इन घरों में ये दीर्घ संख्याएं, और ना रहेंगे गैस, क्यों, क्योंकि चूल्हे पर रोटी बनेगी, और ना रहेंगी चक्की मोटर वाली, क्यों, क्योंकि जाते से आटा पिसेगा, और ना रहेगा बाजार का दूध, क्योंकि 8-8 गाय घर में रहेंगी,
और ना आएगा बाजार का घी, क्योंकि 6-6 घंटे मठा बहाने के बाद घी निकलेगा। और 24 घंटे आप नित्य प्रति समय जो हमारी पुरानी दादी दादाएं काम करते आ रही थी, वो कार्य में आपका दिन प्रति समय जाएगा। अनुपम, बैलगाड़ी लेनी पड़ेगी और बैलगाड़ी से खेती करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुल अपेक्षा से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खेती धर्म रहा है, तो खेती की है। और हमारे दादा बैलगाड़ी से खेती करते थे। तो जमाना जा रहा है चांद पर, हम जाएंगे कहां? पाताल लोक में। ऐसा ही होगा ना? है ना? देखो, जमाने के साथ दौड़ लगानी पड़ेगी। अब आप यही जवाब दोगे ना? क्या जवाब दोगे? जमाने के साथ इतने संचार भरे साइंस के साधन में हम ये पुराने जमाने के कार्य करेंगे तो हमें तो लोग मूर्ख कहेंगे। और सोचो, धर्म के मार्ग पर तुम मंदिर जी में जाके पुराने दादा परदादाओं वाली बात कह के क्यों ये अभिषेक ऐसा क्यों कर रहे हो? 10-10 मिनट तक हमारे दादा करते थे, उसके बाद पिताजी करते थे, उसके बाद हम कर रहे हैं। अरे तुम ऐसा क्यों कार्य कर रहे हो? बोले हमारे दादा। मतलब सारा कार्य मंदिर के नाम पर तुम कुल अपेक्षा को लेके आओगे, और जब संसार के मार्ग के कार्य हो तो वहां अरे दादा तो पागल थे, अरे हमारे दादा ने तो अपना जीवन खेती बाड़ी में ही निकाल दिया, ये कहोगे पिताजी थोड़े समझदार हो गए और उनने हम लोगों को लायक बना के पढ़ा लिखा दिया। अब चलो छोड़ो, हमारी दादी तो चौथी तक पढ़ी थी और दादा भी इतनी पढ़े होंगे, पिताजी क्यों ग्रेजुएट हुए? और पिताजी ग्रेजुएट हुए तो अपन लोगों को एमबीए क्यों कराया? भाई जब कुल अपेक्षा से ही बात करनी थी तो दादा चौथी तक पढ़े थे तो चौथी तक ही पढ़ना था, उसके आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम कुल अपेक्षा से जैन धर्म को मानते हैं और हमारे जैन धर्म में प्रत्येक जीव चौथी क्लास तक पढ़ता है। अब बताओ। हाँ, नहीं नहीं, देखो क्या होता है, इसके जितने भी शाम दाम दंड भेद है ना, समस्त प्रकार के ये चारों दंड भेद ये कुल अपेक्षा से चलाने में धर्म के मार्ग पर सब चलते हैं। और जब संसार मार्ग पर इसकी प्रवृत्ति कुल अपेक्षा से कहते हैं, तो ये उन्हीं दादाओं को, उन्हीं परदादाओं को, उन्हीं पिताओं को मूर्ख समझता है। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, धर्म में कुल का क्या प्रयोजन? क्यों क्यों वहां कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्र ही तो नहीं रहता, मतलब आपने अपनी परिपाटी बदल दी है। अब अब धर्म में कुल का क्या प्रयोजन? जैसे तुम संसार के मार्ग पे दादा परदादाओं के सिद्धांत की बात को एक बात भी अपने दृष्टांत में नहीं रख के और कार्य करते हो, ऐसे ही तुम जिन मंदिर में अपना ज्ञान ध्यान करके धर्म को नए रूप से क्यों नहीं लाते हो? हाँ, अब देखो, अब क्या है, कुल अपेक्षा से हमारे माता पिताजी कुल देवी देवताओं को पूजते थे। अब आपसे पूछा जाए कि तुम भाई लंदन में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, अब तुम वहां से आके तुम अपने फलाना गांव जा रहे हो, ढकाना गांव जाके कुल देवी देवताओं को पूज रहे हो, इसका मुझे कारण सहित उत्तर दीजिए कि ये देवी देवता तुम्हारे कुल में कितनी महत्वपूर्ण है। देखो पंडित जी, इतना तो ज्ञान हमारे लिए है नहीं। हमारे दादा आते थे क्योंकि वो इस गांव में रहते थे, और ये जो मड़िया है ना, ये उनने बनाई थी। अब उनके दादा के दादा ने बनाई होगी। अब क्या हुआ कि जब हमारे पिताजी हुए तो उनको चेचक वगैरह के कुछ दागा हुए, तो हमारी दादी ने ना इस मड़िया के सामने डेली 5 बजे उठ के जल ढारती थी और 7 चक्कर लगाती थी। आई बात समझ में? तो हमारे दादा, हमारे दादा पिताजी जीवित रहे। आई बात समझ में? तो ये एक मान्यता निकली, जीवित रहे। और फिर क्या हुआ कि एक बार उनके नाती पोते भी हो गए, तो हम लोग को ये लगा कि ये इसका कोई प्रभाव है और इस वजह से हमारा घर सुखी रहता है। तो अब क्या है, अब देखो बार बार तो लंदन अमेरिका से आना होता नहीं है, तो हमने क्या किया कि जब जब भी कोई बच्चे का जन्म हो तो हमें यहाँ पानी चढ़ा के 7 चक्कर लगा के उसके पूरे विघ्न टाल देते हैं और फिर हम अपने चले जाते हैं। तो किस अपेक्षा से? बोले कुल अपेक्षा से। हाँ हाँ, हमारे नाम का अरे आज के समय में तो इतनी शांति धाराएं हो रही हैं, आदमी इधर से उधर बैठ के इतनी इतनी शांति धाराएं करा रहा है। ये क्या है? मतलब आपको नई परिपाटी चला के धर्म के रास्ते को भिगना रहा, मतलब आप कह रहे हो तो कुल अपेक्षा से हो रहा है, कुल अपेक्षा से। चलो अब हम तुमसे ये बात कहते हैं, तुम्हारे दादा दादी कुल अपेक्षा से इसी गांव में रहते थे ना? हाँ, इसी गांव में रहते थे। हमारी हमारा
मतलब 4 पीढ़ियों में 10 पीढ़ी निकल गई कम से कम इसी गांव में रहते हुए। तो हे प्रभु, तूने अपनी पीढ़ी को बदल के लंदन क्यों चला गया? उधर तो तूने बात नहीं मानी। कहां तक पढ़े थे? बोले पहली क्लास तक पढ़े थे। तू एमबीए की, तूने ये परिपाटी क्यों बदल दी? अरे कैसे जमाना कहां दौड़ रहा है। अरे जमाना उधर दौड़ रहा है और तू इस मिथ्या मान्यता को मान के हुए अभी भी कुल देवी देवताओं को पूछ रहा है। अरे यार हमें विचार नहीं, हम तो धर्म जानते नहीं, हमें तो ज्ञान है नहीं। अच्छा, धर्म के नाम पर तुझे ज्ञान नहीं और संसार की सामग्री जुटाने हटाने सटाने में और अपनी प्रवृत्ति वंश और परिग्रह को बढ़ाने में तू बहुत चतुर है। आई बात। उसका ज्ञान करने के लिए एमबीए कर रहा है और ये कार्य गलत हो रहा है कि नहीं, यह समझने के लिए जिनवाणी नहीं पढ़ रहा है। मतलब क्या? केवल तूने अपने जैन कुल की अपेक्षा से मैं जैन हूं और जिन धर्म में जो दादा परदादा करते आए उसी को धर्म मान लिया। इसके अलावा हमने किसी को और जैन धर्म नहीं। अब देखो पढ़ते हैं, देखो वहां कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री नहीं रहता, धर्म में कुल का क्या प्रयोजन। देखो हमारे जैन धर्म में तो ऐसा हुआ है, अब कुल की बात बता रहे हैं टोडरमल जी, पिता नरक में जाए पुत्र मोक्ष जाए, ऐसा हुआ है। वहां कुलक्रम कैसे रहा? बताओ बताओ। हमारे आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान के स्वरूप में रहे, भरत चक्रवर्ती अंतर्मूर्त रहे और बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे। 5 पांडवों में कितने मोक्ष चले गए, कितने सर्वा सिद्धि के देव बन गए, कितने नरक चले गए, आप लगा लो। रामचंद्र जी भगवान बन गए, लक्ष्मण जी नरक चले गए, सीता का जीव स्वर्ग चला गया। अब बता दो, कुल अपेक्षा से यही कार्य हो रहा है ना। यहां पर अगर हम कुल अपेक्षा से जाएं तो पिता मोक्ष जाए तो पुत्र भी मोक्ष जाए, कुल अपेक्षा से पिता नरक जाए तो पुत्र भी नरक जाए। लेकिन हमारा जो जैन धर्म है ये कुल अपेक्षा से नहीं चलता, हमारा जैन धर्म स्वभाव की अपेक्षा से चलता है। यहां पर जो स्वभाव का साधन करके निज परमात्मा का ध्यान करेगा वो मोक्ष जाएगा और जो विषयों में आसक्ति पूर्वक संसार मार्ग को ध्याएगा वो नरक जाएगा। यहां तो ये है प्रकरण। कहते हैं कि देखो तुम्हारा ही कुल बता रहे हैं। किसका कुल? तुम जैन हो ना, तुम जैन हो ना, और तुमने केवल 2-4 पीढ़ी अपने जैन कुल को दादाओं परदादाओं की अपेक्षा से जैन धर्म अपनाने के मार्ग के क्रियाकलाप को अपनाकर जैन मान रहे हो। अब थोड़ा और जाओ पीछे, और पीछे में हमारे आचार्य हुए हैं, हमारे राजा महाराजा हुए हैं, हमारे पिता पुत्र हुए हैं। उन पिता पुत्रों में ऐसा हुआ है कि एक पिता मोक्ष और पुत्र नरक, और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि पुत्र मोक्ष चला गया और पिता नरक चले गए। उन्होंने अपनी परिपाटी अपनाई नहीं है। सोचो, अगर हमारे आदिनाथ प्रभु जिनसे यह भरत चक्र भरत नाम और आदिनाथ ये सब नाम पड़ा पूरा वंश, अगर वो क्षत्रिय कुल में थे और अगर वो जैन धर्म में बीतरागता में ना अपना के भगवान नहीं बनते तो आज हम क्षत्रिय होते। आई बात। तो उन्होंने अपनी परिपाटी बदली ना, उन्होंने अपने अंतरंग में बीतरागता लाई ना, और तुम अपने अंतरंग में बीतरागता ना लाके अकेली कुल अपेक्षा से मैं जैन हूं तो वही क्रियाकलाप करने में लग रहे हो। बोले भैया ऐसा जैन धर्म नहीं है, ऐसा जैन धर्म नहीं है। ये तो स्वभाव की वस्तु है, तो समझने की वस्तु है, तो स्वाध्याय की वस्तु है। अब देखो पढ़ते हैं, देखो यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी ही हो, अतः धर्म में कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जैन धर्म में कुछ भी प्रयोजन नहीं। बताओ कितने ही आचार्य मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रेवक उपजाओ, कितने ही हमारे दिगंबर मुनिराज सब कुछ करके 9वीं ग्रेवियक तक चले गए, लेकिन उनको भी धर्म का साधन नहीं हुआ और नरक स्थावर पर्याय में वो चले गए। तो क्या है? अरे धर्म कोई अद्भुत और अलौकिक ही चीज है। ये चीज ऐसी नहीं है कि जो हमें किसी के पढ़ाने से, ये ऐसी नहीं है किसी के सिखाने से, किसी के बोलने से या किसी माता पिता की कुल अपेक्षा से ग्रहण हो जाए। ये तो स्वभाव का धर्म है। किसका धर्म है? शास्त्रों का अर्थ विचार कर। अब देखो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो आखिर बात क्या है। बात यह है, शास्त्रों का अर्थ विचार कर, यदि काल दोष से जिन धर्म में पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है।
अब टोडरमल जी ने बताया, अच्छा ये देवी देवताएं सम्मानना व्यर्थ हैं? बोले हाँ। अच्छा इसका हमें निर्णय कैसे हो? तो टोडरमल जी ने जवाब दिया कि देखो, शास्त्रों का अर्थ विचार कर। मैं नहीं बोल रहा हूं, ग्रंथ सामने होगा तो पढ़ोगे, ग्रंथ सामने होगा तो पढ़ोगे, और ग्रंथ सामने होगा तो चित्त भी लगेगा। अब टोडरमल जी ने कहा शास्त्रों का अर्थ विचार कर। अगर हम शास्त्रों का अर्थ नहीं विचारेंगे तो क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, इसका निर्णय कैसे होगा? आज ये बताइए, अगर अन्य धर्म में कोई भी विद्वान, कोई भी पुरुष, कोई भी पंडित हमें भ्रष्ट दिखाई देता है तो इसका निर्णय हमें कैसे आया? आप क्यों उसके लिए पंचेंद्रिय में लिप्त बोलते हो? क्योंकि हमने जिनवाणी पढ़ी है, और हमारा जिनवाणी बीतरागता रूप बताता है, और ये रागी द्वेषी है, इसलिए हमें उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती और हम उनको दूर कर देते। ये किसने बताया? ये जिनवाणी ने बताई। तो इसको समझने के लिए जिनवाणी को तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये बताओ, अगर कोई सामने जिनवाणी ग्रंथ रख के पंचेंद्रिय भोगों के प्रति विषक्ति की बात करे और हमें जिनवाणी का अध्ययन ना हो, तो हम तो उसकी बात, आपकी बात समझ लेंगे। तो टोडरमल जी एक व्यक्ति की, जो विद्वान या पंडित है, उसको बखान करने की बात नहीं कह रहे हैं। यहां पर जिनवाणी की बात सुनने समझने के लिए एक एक व्यक्ति को पढ़ने और पढ़ाने की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे देखो भैया, संसार का वैभव कमाया हुआ लुट जाए तो आदमी दोबारा कमा सकता है। स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद लुट जाए तो दोबारा आ सकती है, लेकिन अगर इस जीव की श्रद्धा लुट जाए तो कभी भी इसकी श्रद्धा आ नहीं सकती। क्या कहा? श्रद्धा लुट जाए। श्रद्धा मतलब अगर आपके अंतरंग में अंधविश्वास का बीज उपज जाए ना, तो उस अंधविश्वास को निकालने के लिए कई जन्म लग जाएंगे, फिर ये वीतरागतामय धर्म नहीं मिलेगा। फिर ऐसा कोई दो टूक में बताने वाला चमत्कार को हे नहीं कहेगा। क्या कहा? देखो, शास्त्रों का अर्थ विचार कर, यदि काल दोष से जिन धर्म में पापी पुरुषों के द्वारा कुदेव कुधर्म कुगुरु का सेवनादिक रूप तथा विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका त्याग करके ये निर्णय करना आपके हाथ में है, जिन आज्ञा प्रवर्तना करना योग्य है। अब टोडरमल जी ने यही बात 12वां नंबर पेज निकालो, पृष्ठ क्रमांक 12। देखो, पृष्ठ क्रमांक 12, चौथे नंबर का पैराग्राफ। पहले अधिकार में टोडरमल जी ने यह कहा था, अनुपम याद होगा तुम्हें, कि यदि कोई जैन अभ्यास तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? आई बात। अब टोडरमल जी ने इसके जवाब स्वरूप ये तो बोला था कि देखो, इसके लिए तुम्हें पढ़ना जरूरी है, इसके लिए तुम्हें स्वाध्याय जरूरी है, इसके लिए तुम्हें समस्त विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे, परंतु सच्चे मोती की झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है, उसकी परंपरा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों को में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने तो असत्यार्थ पद मिलाए हैं, उनमें उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता तो हम क्या करें? बोले इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं, कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई ज्ञानी असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। अब इतना काम करने के लिए पढ़ने का तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और कुल अपेक्षा से अगर पढ़ने के पुरुषार्थ नहीं करोगे, केवल अष्टद्रव्य से पूजना, एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली के द्रव्य में ही धर्म मान लोगे, तो तुम्हारी श्रद्धा से तो कोई भी खेल के चला जाएगा। क्या कहा जाए? आज तुमसे कोई ये कहे कि तुम एक पूजा करते हो, इसलिए तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बीमार रहती है, अब एक काम करो, 3 पूजा करो तो तंदुरुस्त हो जाएगी। तुम 3 पूजा करने लगे। फिर एक आया, अच्छे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तुम एक काम करो, महावीर जी चले जाओ, तिजारा जा चली जाओ, है तो तुम उधर जाओगे तो तुम्हारे संतानें पैदा हो जाएंगी। और फिर कहें कि अच्छा
तुम्हारी बीवी से बहुत लड़ाई होती है, अरे वो एक बार कैसेट की तरह अपनी मुंह चलाती है तो बंद ही नहीं होती, अरे ऊपरी है। अच्छा क्या करें, तो एक काम करो, तुम पदमपुरा जाओ और उधर जाके 7 चक्कर लगाओ, अपने आप भूत शांत हो जाएंगे। यही मानोगे? क्यों मानोगे? ये एक दूसरे की बात पर विश्वास क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो क्योंकि शास्त्र का अर्थ का विचार तुमने किया नहीं और तुमने कुल अपेक्षा से माना। सोचो कि तुमने एक प्रयोजनार्थ अन्य कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के धर्म को निरूपित करने लगे और नाती पोतों ने उस धर्म को देख लिया, तो तुमने तो किया इतना और वो करने लगेंगे इतना। बताओ। वो मंदिर आपने चढ़ाया छत्र, उनने बनवा दिया मंदिर। और लो भाई, ये क्या है? ये तत्व विचार की महिमा करते हुए आपने उस तत्व के को विचार को यथार्थ रूप से नहीं समझा। कुरुतियों रूप अपने धर्म को मान के कुल अपेक्षा से धर्म को आगे बढ़ाते रहे कि नहीं बढ़ाते रहे? तो कहते हैं कि देखो, शास्त्रों का विचार, शास्त्रों के अर्थ का विचार कर, ये तो निर्णय करने वाली बात है। और एक ये ऐसी कसौटी है जिस कसौटी से तुम सोने में कितनी कालुस्ता है, कितनी किट्टिमा है, ये पृथक करके बता सकते हो। ऐसे ही जिनवाणी के पठन पाठन स्वाध्याय में कुगुरु कुदेव कुधर्म कुशास्त्र के द्वारा दिए हुए उपदेश में अपनी इस ज्ञान क्षयोपशम की कसौटी पर कसकर तुम 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दोगे। ये असत्यार्थ पद हैं, ये मेरे धर्म में नहीं आते। और ये सत्यार्थ बीतरागतामय धर्म है, ये पद मेरे धर्म में आते हैं। फिर कोई भी ठगाया व्यक्ति, कोई भी व्यापारी व्यक्ति, कोई भी धर्म धार्य आधारण करके धर्म के नाना प्रकार के चोला पहनने वाला व्यक्ति तुम्हें कभी धर्म के मार्ग से हटा नहीं सकता। कौन? वही भोला 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 ही ठगाता है। टोडरमल जी ने कहा ना, ये तो पहले अधिकार में कह दिया। अब कहते हैं देखो, कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप तथा विषय कषाय पोषणादि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। क्या कहा? किसके अनुसार प्रवर्तन करना? जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। मुझे ये पता है हे प्रभु धर्मात्माओं, अगर तुम अपने अंतरंग से स्वाध्याय रूपी चिंतन करके प्रथमान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग के समस्त ग्रंथों का अध्ययन करके अपने आत्म स्वरूप को ध्याओगे तो तुम्हें कोई भी कुगुरु कुदेव और कुधर्म तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर सकते। ये हमारा श्रद्धांत, ये हमारा दृढ़, ये हम निश्चयी है। अगर तुम कुल अपेक्षा से अन्य धर्म में भी पैदा हो जाओ, अगर तुम जाति की अपेक्षा से पैदा होकर अन्य धर्म में चले जाओ, अगर तुम क्षयोपशम ज्ञान की अपेक्षा या पंचेंद्रियों के राग की अपेक्षा तुम अन्य धर्म को ग्रहण कर लो, और अगर उसके पूर्वक तुमने तत्व विचार की महिमा पूर्व जिन ग्रंथों को पढ़ा, तो तुम्हारा श्रद्धान वीतरागतामय ही होगा, अन्य धर्म में नहीं होगा। अब लगा लो कितने दृष्टांत हैं हमारे आचार्यों के। कौन जैन थे? अरे दूर क्यों जा रहे हो? बरणी जी देख लो, जिन्हें असाटी धर्म में पैदा होकर जैन कुल में आए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री देख लो, स्थानक वासी होके दिगंबर तेरापंथी शुद्ध आमनाय के धर्म में आए। हमारे श्रीमद रायचंद जी देख लो, जिनकी माता जैन थी और पिता श्री कृष्ण वगैरह को मानते थे, और हाँ वैष्णव धर्म को। निहाल भाई देख लो, समय मतलब इतने सारे के सारे लोग कैसे क्या है ये बीतरागतामय धर्म है। और उनकी शास्त्र अभ्यास रूपी कसौटी उनके ऐसे हाथ में लिखी है कि कोई भी परद्रव्य उनको विषय शक्ति के रास्ते पर ले नहीं जा सकता। नेमिनाथ यादव वंश के थे, आप लगा लो। अब लगा लो क्यों क्यों? क्योंकि जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है, यहां पर हमारा जैन धर्म जाति की अपेक्षा से धर्म नहीं मनवाता। हाँ देखो देखो, जैन कौन है? देखो वास्तव में जैन सम्यक दृष्टि होके सम्यक तपने को प्राप्त होगा, वह जैन है। लेकिन क्या है कि हमारे भगवंतों ने हमें बीतरागतामय धर्म बताया और उन्होंने जैन कुल अपनाया। आई बात? तो उस जैन कुल में हम पैदा हुए, इसलिए हम जैन कहने लगे, जबकि हम जैन नहीं है। कुल अपेक्षा से देखें, और अगर हमारा महावीर का वंश था और महावीर के वंश में कोई रिश्ते विश्ते कोई तो कोई और अन्य धर्म, क्या पता हम यादव होते, हम ठाकुर होते, क्या अरे आदिनाथ भगवान के समय जाओ तो हम क्षत्रिय होते ना,
सोचो विचार करो, आदिनाथ भगवान क्षत्रिय थे और उन्हीं से हमारा जन वंश चला आ रहा है। जन नहीं थे तो हम भी तो वही धर्म के हैं। अगर हम कुल अपेक्षा से, अब अगर हम जन्म की अपेक्षा से, अगर हम गर्भ की अपेक्षा से अपना धर्म माने, तो वास्तविकता में हम अपना डीएनए देखें तो हम अपना डीएनए भी ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण इन वंशों में मानेंगे। क्या कहा? लेकिन हम जिन धर्म के बताए हुए बीतराग मार्ग पर चलने वाले अरहंत परमेष्ठी के आदिनाथ प्रभु के मार्ग पर चलने वाली बात को समझते हैं, उसकी आमनाय को मानते हैं, इसलिए हम जैन कहलाते हैं। हाँ, छत्रता है। अब हाँ हाँ, अब जैन ने क्या मान लिया? जैन ने ये मान लिया कि देखो भैया, ये जैन केवल कुल के नाम पे जैन है, ये जैन केवल जाति के नाम पे जैन है, ये जैन की क्रियाएं केवल जो दादा परदादा करते आए थे उसी के नाम पे बस जैन है, हमारा काम अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये काम पता कैसे चले? तो टोडरमल जी ने ये कहा कि देखो, शास्त्रों का अर्थ विचार कर, यदि काल दोष से जिन धर्म में पापी पुरुषों के द्वारा, अभी अभी आगे और बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं इसी पैराग्राफ में, कल करेंगे अपन उसकी चर्चा। पापी पुरुषों द्वारा कुदेव को गुरु कुधर्म की सेवना आदि रूप, विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। आई बात समझ में? अभी आगे के प्रकरण में कल हम करेंगे परीक्षा रहित अज्ञानी, ये पैराग्राफ और पढ़ेंगे इसके नीचे वाला। उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि देखो भैया, जैन कुल में क्या क्या होते आया है और तुम उस जैन कुल में पैदा हो के क्या क्या कर रहे हो। आई बात समझ में? इसकी आगे की चर्चा विशेष कल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मेश्वर